हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलेक्जेंडर की पोयम एसे ऑन मैन के ऊपर। दोस्तों, ये पोयम काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ये एक लेटर या एक रिटन मैसेज के तौर पर एक फॉर्मल लिटरली स्टाइल में लिखी गई है। इसमें 4 सेक्शन है, 4 पार्ट है। आज हम इस वीडियो में इस पूरी पोयम को समझेंगे। अगर आपको इस पोयम को पार्ट्स में जानना है या किसी सेक्शन को जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज हम सिर्फ इस पोयम के मीनिंग को समझेंगे। पोयम समझने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें एलेक्जेंडर पॉप के बारे में। दोस्तों, एलेक्जेंडर पॉप का जन्म 1688 में हुआ था और उनकी डेथ 1744 में हुई थी। वो एक जाने माने इंग्लिश पोएट थे जो अपनी शार्प विट और मास्टरी इन पोएटिक फॉर्म के लिए जाने जाते थे। उनका काम 18th सेंचुरी के एनलाइटमेंट एरा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें रीजनिंग, फिलॉसफी और ह्यूमन नेचर के ऊपर फोकस किया जाता था। शुरुआत में पॉप ने कुछ हीरोइक कहानियां लिखी थी, कपलेट्स लिखे थे, जिसमें वो अपनी कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक एलिगेंट और रिदमिक स्टाइल में एक्सप्रेस करते थे। पॉप ने एसे ऑन मैन लिखा था 1733 और 34 के बीच में। ये एक फिलोसफिकल पोयम है जो इंसान के यूनिवर्स में रोल और डिवाइन प्लान को समझाने की कोशिश करती है, जिसका एम है ये समझाना कि गॉड के डिसीजन और उनके यूनिवर्सल ऑर्डर को जस्टिफाई करना और इंसान को अपनी लिमिटेशन एक्सेप्ट करने के लिए गाइड करना। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को समझते हैं। पॉप का एसे ऑन मैन एक एम्बिशियस एम के साथ शुरू होता है, गॉड के वेस को इंसान के लिए समझना और जस्टिफाई करना। जॉन मिल्टन जैसे थिंकर्स से इंस्पायर होके पॉप एक पोएटिक जर्नी पर निकलते हैं, जिसमें वो ह्यूमैनिटी के डिवाइन प्लान में रोल को एक्सप्लोर करते हैं। ये काम हीरोइक कॉपलेट्स में लिखा गया है जो दो रिदम पेंटामीटर लाइंस का पेयर होता है। पॉप का मेन आर्गुमेंट ये है कि इंसान को अपने ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में पोजीशन को समझना चाहिए, जो एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर है जो गॉड से लेकर सबसे नीचे के फॉर्म ऑफ लाइफ तक सब कनेक्टेड है। पोयम रीडर्स को ह्यूमन लिमिटेशन एक्सेप्ट करने और अनबाउंड्स में हार्मनी ढूंढने का इनविटेशन देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पोयम में 4 लेटर्स है, 4 मैसेज है। तो पहला जो है वो हम कहते हैं एपिसल्स। पहला एपिसल्स है वो है ऑन द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स। पॉप अपने फर्स्ट एपिसल का शुरुआत एक प्रोफाउंड सवाल के साथ करते हैं कि इंसानियत का सही सब्जेक्ट क्या है। वो आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमंस को अपने आप को समझने पर फोकस करना चाहिए, ना कि यूनिवर्स की मिस्टीरियस को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले इंसान खुद को ही समझ ले, यूनिवर्स के पीछे क्यों पड़ा है समझने को। इसमें एक फेमस लाइन है, नोन देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। मतलब पॉप कहते हैं एक मिडिल स्टेट में है, इग्नोरेंस और नॉलेज, वीकनेस और स्ट्रेंथ के बीच में। पॉप ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो एक हिरारिकल ऑर्डर है जो यूनिवर्स के हर क्रिएचर, हर चीज़, हर ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। ये चेन, ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है जिसमें हर चीज़ एक दूसरे से राइटफुल प्लेस में लिंक करती है। ह्यूमंस इम्परफेक्ट होने के कारण पूरे गॉड के डिज़ाइन को समझने की उम्मीद नहीं कर सकते। पॉप ह्यूमिलिटी की बात करते हैं और गॉड के विजडम, गॉड की जो नॉलेज है उसको चैलेंज करने के डिज़ायर के अगेंस्ट वॉर्न करते हैं। बेसिकली एलेक्जेंडर पॉप अपनी पोएम के थ्रू ये समझाना चाहते हैं लोगों को कि हमें गॉड के प्लान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम कुछ नहीं है कि हम गॉड को सवाल करें, पहले हमें खुद को सवाल करना चाहिए कि हम कैसे हैं। हम भगवान की विजडम को, उनके ज्ञान को चैलेंज करने का जो इच्छा रखते हैं, उस चीज़ के खिलाफ है, उस चीज़ के लिए वॉर्न कर रहे हैं पॉप। हमें गॉड के प्लान को, उनकी नॉलेज को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इस पार्ट में पॉप एम्फेसाइज करते हैं कि ह्यूमन परसेप्शन इनहेरेंटली लिमिटेड है।
हम यूनिवर्स को एक नैरो लेंस से देखते हैं और डिवाइन प्रोविडेंस के फुल स्कोप को समझ नहीं पाते। मतलब जो हमारा देखने का नजरिया है बहुत ही नैरो है, मतलब कि हम एक छोटे से पर्सपेक्टिव से देखते हैं दुनिया को, गॉड के व्यू से नहीं देखते। वो ब्लाइंडनेस और पार्शियल साइट के मेटाफोर का यूज करते हैं अपनी पोयम में, जो लिमिटेशन को दिखाती है। ह्यूमंस को गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करना चाहिए और दुनिया में जो इनजस्टिस या इनपरफेक्शन है उनको क्वेश्चन करने से बचना चाहिए। सेकेंड एपिसोड में पॉप फोकस शिफ्ट करते हैं इंडिविजुअल पर, ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। वो इंसान को एक ऐसी बीइंग डिस्क्राइब करते हैं जो रीज़न और पैशन के बीच टॉर्न है, टूटी हुई है। रीज़न वो फैकल्टी है जो हमें सच्चाई की तरफ गाइड करती है, जबकि पैशन हमें एक्शंस और डिज़ायर की तरफ मोटिवेट करती है। इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस पर हमारा मॉरल करेक्टर डिपेंड होता है। पॉप यहाँ पर आर्ग्यू भी करते हैं कि वर्च्यू और वाइस, कि इंसान की जो अच्छी क्वालिटीज है जैसे कि सच्चाई, दयालुपन, साहस, ये इंसान के करेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे पॉप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि वर्च्यू और वाइस एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जो एक कॉन्टेक्स्ट में वर्चुअस लगाता है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वाइसफुल हो सकता है, क्योंकि इंसान की एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों हो सकती है। वो बोलते हैं कि जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो दूसरों को जज करते हैं बुरी तरह, लेकिन वो ही लोग अपनी खुद की गलतियों को, अपनी खुद की फ्लॉस को एक्सक्यूज कर देते हैं कि हमारे में तो कोई कमी है ही नहीं। इस मिसल में पॉप ने हमें बताया है ट्रुथ और हैप्पीनेस नेचुरल ऑर्डर के साथ अलाइन होने और ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में अपने प्लेस को एक्सेप्ट करने में है। एम्बिशियस और एक्सेसिव डिजायर, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए हमें वॉर्न करते हैं पॉप। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें हमें डिसकंटेंट की तरफ ले जाती हैं। डिसकंटेंट का मतलब होता है अनहैप्पीनेस या फिर सेटिस्फेक्शन की कमी होना किसी सिचुएशन में। तो जो सेकंड एपिसोड है ऑन द नेचर एंड स्टेट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, उसमें पॉप ने इनर स्ट्रगल के बारे में, वर्च्यू एंड वाइस के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में बात की है। थर्ड एपिसोड में ऑन द नेचर एंड द स्टेट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी में पॉप बोलते हैं कि ह्यूमंस है वो सोशल क्रिएचर्स को डिस्क्राइब करते हैं जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी से बॉन्ड है। मतलब कि एक हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सोसाइटी के थ्रू। सोसाइटी के लिए वो आर्ग्यू करते हैं एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है जो कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एक अच्छे काम को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी को बनाया गया है। फिर वो बात करते हैं गवर्नेंस और ऑर्डर की कि इसकी कितनी ज़रूरत है, उसको वो डिस्कस करते हैं। तो सोशल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए हमें ये ऑर्डर हमारी ज़िंदगी में चाहिए। वो गवर्नमेंट को गॉड की विल मानते हैं जो जस्टिस और स्टेबिलिटी इंश्योर करती है हमारी लाइफ में। आगे वो बोलते हैं कि सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक इंडिविजुअल वर्च्यू पर डिपेंड करता है, इंसान की अच्छाई पर डिपेंड करता है। वो ह्यूमन एक्शन के इंटरकनेक्टेडनेस को एम्फसाइज करती है कि हर एक इंसान की जो अच्छाई है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक इंसान के जो एक्शंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो सजेस्ट करते हैं कि प्राइवेट वाइसेस, बैड हैबिट्स है, उसका पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। जो हमारी बुराइयां है कभी हो सकता है कि वो पब्लिकली आ जाए, जिसकी वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़े। इसलिए जो पर्सनल वर्च्यू है, जो गुड हैबिट्स है, उसको कल्टीवेट करने का सोसाइटल वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है। सोसाइटी ज़रूरी है हमारी अच्छाई को मेंटेन करने के लिए। तो थर्ड एपिसोड में वो बात करते हैं सोशल एनिमल की, जहाँ वो बताते हैं कि हमारे एक्शंस जो ह्यूमंस हैं उसके लिए सोसाइटी कितनी ज़रूरी है। फिर वो बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट की, जहाँ वो डिस्कस करते हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है जिससे सोसाइटी के अंदर एक जस्टिस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। फिर वो बात करते हैं वर्च्यू के इम्पोर्टेंस की, अच्छाई की इम्पोर्टेंस की। नेक्स्ट एपिसोड में, फोर्थ एपिसोड में, इसका टॉपिक है ऑन द नेचर एंड द स्टेट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू हैप्पीनेस। उसमें वो बात करते हैं जो यूनिवर्सल हैप्पीनेस पाने की इच्छा है
इंसान की, उसको एग्जामिन करते हुए वो आर्ग्यू करते हैं कि हैप्पीनेस वेल्थ, पावर या स्टेटस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपनी नेचर के साथ हार्मनी में रहने और डिवाइन प्रोविडेंस को, डिवाइन विल को एक्सेप्ट करने में है। वो बोलते हैं जो गॉड की मर्जी है उसका रोल ह्यूमन की डेस्टिनी को डिटरमाइन करता है। वो बोलते हैं हमें सब कुछ वही मिलता है जो गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो ह्यूमन आइज को केओटिक या अनजस्टिस लगे, लेकिन भगवान पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। वो आर्ग्यू करते हैं कि पीस, शांति है जो कंटेंटमेंट है, उसको अचीव करने के लिए हमें गॉड की विल पर ट्रस्ट करना चाहिए। पोयम अपनी सेंट्रल मैसेज के रिफर्मेशन के साथ कंक्लूड होती है, ख़त्म होती है, जहां वो बोलते हैं कि ह्यूमंस को अपनी लिमिटेशन को एम्बेरस करना चाहिए, गॉड की विजडम पर, गॉड की नॉलेज पर ट्रस्ट करना चाहिए और वर्च्यू के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, अच्छाई के लिए जीना चाहिए। पॉप की फाइनल लाइंस क्रिएशन की इनहेरिटेंट हार्मनी और ऑर्डर को एम्फसाइज करती है और रीडर्स को सबमिट करने की बात करते हैं। वो फोर्थ एपिसोड में वो ये बोल रहे हैं, फोर्थ एपिसोड में वो यूनिवर्सल डिजायर ऑफ फॉर हैप्पीनेस की बात करते हैं, रोल ऑफ प्रोविडेंस की बात करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं पोयम, हमें गॉड की विजडम पर ट्रस्ट करना चाहिए, हमें सिर्फ अच्छे काम करने के लिए जीना चाहिए, जो भी गॉड के प्लान होंगे हमारे लिए वो हमें मिलेंगे। दोस्तों इस पूरी पोयम में अलेक्जेंडर पॉप ने कुछ फिलोसफिकल बातें की हैं, जैसे कि ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है पॉप के आर्गुमेंट का सेंट्रल है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो सब लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस और हायरार्की को दिखाता है। हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हर प्लेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझाता है। नेक्स्ट है रीजन एंड पैशन। पॉप का एक्सप्लोरेशन फॉर रीजन एंड पैशन इनलाइटमेंट के आइडल है, जो बैलेंस और सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत को एम्फसाइज करते हैं। थर्ड, रोल ऑफ प्रोविडेंस। पॉप का डिवाइन प्रोविडेंस में बिलीफ एक बहुत ही गहरा फेथ है उनका गॉड में, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, जो यूनिवर्स की ग्रैंड डिज़ाइन को दिखाता है। ये थीम ह्यूमिलिटी और ट्रस्ट को इंकरेज करता है लाइफ के अनसर्टेनिटीज के सामने। नेक्स्ट है हैप्पीनेस एंड वर्च्यू। पॉप के इंसाइट ऑन हैप्पीनेस और वर्च्यू रेलिवेंट है, जो ये एम्फसाइज करते हैं कि अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को नेचुरल ऑर्डर के साथ अलाइन करना और एक इंटीग्रिटी पर भरपूर लाइफ जीना ज़रूरी है। दोस्तों एलेक्जेंडर पॉप का एसे ऑन मैन एक प्रोफाउंड मेडिटेशन है ह्यूमन कंडीशन पर, जो हमारे प्लेस इन द यूनिवर्स के बारे में टाइमलेस विजडम को ऑफर करता है। ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, रीजन और पैशन का बैलेंस और हैप्पीनेस के परस्यूट का एक्सप्लोरेशन के जरिए पोयम रीडर्स को ह्यूमिलिटी को एम्ब्रेस करने और डिवाइन ऑर्डर में हार्मनी ढूंढने का इनविटेशन देती है। पॉप के पोयम और जो फिलोसफिकल इंसाइट है अब रेजोनेंट करते हैं, जो एस्से ऑन मैन को इंग्लिश लिटरेचर का एक मास्टरपीस बनाता है। आई होप आपको ये एस्से समझ में आया हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो।